तो हमारी लाइफ में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो अपना 100% दे दो या फिर गिव अप कर दो। एंड अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको अपना 100% ही देना है। और एक बार ना ये ऑप्शन और ना ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। एंड मैं वो इंसान हूँ जो अपनी मेहनत पर डिपेंड करता हूँ, अपनी मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। मैंने आज तक कभी ना तो मेरी किस्मत ने आज तक मेरा साथ दिया है एंड ना मुझे ऐसा कुछ लगता है कि किस्मत के भरोसे कुछ होता है। तो एक ही ऑप्शन होता है, अपना 100% देना है, जितनी हो सकती है मेहनत करनी है। तो आज के टाइम पर सिलेक्शन लेना कितना मुश्किल है ये आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनको भी पता है एंड जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उसको तो सबसे ज़्यादा ही पता है। तो ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जिनसे जो चीज़ें आपको टॉपर बनाने वाली है, जो चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करेगी दूसरे लोगों से। क्योंकि हम लोगों का सबका आईक्यू लेवल सबका सेम ही होता है। मुश्किल से 0.01% लोग होते होंगे जिनका आईक्यू थोड़ा सा हाई होता होगा, बट रेस्ट जो 99.99% लोग हैं, हमें अगर उनमें आना है तो हमारा जो है एक ही चीज़ है हमारे पास, वो है हमारी मेहनत, वो है 100%, अपना 100% देना है। तो पहली चीज़ जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगी दूसरों लोगों से, अगर आपको रैंक लाना है तो मेन पॉइंट है आपको आपकी वीकनेस का पता होना चाहिए। पहली बात जो मेरा सबसे मेन पॉइंट था, मेरी वीकनेस। मैं हमेशा क्या करता था कि मुझे जो भी टॉपिक मुश्किल लगता था तो मेरे अंदर ये एक आदत थी कि मैं उसको कवर करने की कोशिश नहीं करता था। जब मैं अपने एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, तो वहाँ तक मेरी आदत ये ऐसे कंटिन्यू रही कि जो भी टॉपिक मुझे मुश्किल लगता था तो मैं उसे कवर नहीं करता था। बट धीरे धीरे ये समझ आ गया था, अगर मुझे रैंक लानी है, अगर मुझे अपना सिलेक्शन चाहिए, अगर मुझे इन सब लोगों को पीछे छोड़ना है, तो जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक मुझे मुश्किल लगते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, क्योंकि जो टॉपिक मुझे मुश्किल लगते हैं वो इस दुनिया में, इस देश में 99%, मोर देन 99% लोगों को मुश्किल लगते हैं। और इन मुश्किल टॉपिक्स को अगर मैं कवर करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरी रैंक इंक्रीज होने वाली है। ये वो पॉइंट है जो आपको एग्जाम देने से पहले ही आपको ये सब चीज़ें पता है। अगर आप इन सब चीज़ों पर काम करते हो तो आपकी रैंक अच्छी आने वाली है। सो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो जो जो टॉपिक सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता था, एंड उस टॉपिक के अगर एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे एक पॉइंट पे मुझे कैसे ना भी कैसे करके उसे याद क्यों ना करना पड़े, कैसा भी निमोनिक क्यों ना बनाना पड़े, बट उस टॉपिक को मुझे कवर करना ही है। क्योंकि मुझे पता है ये वो टॉपिक है जो मेरी रैंक लाने में मेरी हेल्प करेगा, मेरा सिलेक्शन करने में मेरी हेल्प करेगा, ये वो टॉपिक है। एंड इस टॉपिक को अगर मैं करता हूँ तो बहुत सारे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं आता होगा, एंड मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ठीक करूँगा तो मेरी मेरी रैंक, मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप सबके दिमाग में भी कि जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, सबसे पहले जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने जा रहे हो, मतलब कॉम्पिटिटिव का मतलब ही है कि वहाँ पर कंपटीशन है। और कंपटीशन कोई सिंपल चीज़ के लिए कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन हमेशा किसी अच्छी चीज़ के लिए होता है। और अच्छी चीज़ कुछ है तो उसके लिए मेहनत चाहिए। और मेहनत जो है, जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं उनको आपको कवर करना है, दैट्स इट। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। देन सेकंड थिंग, आपके जो ड्रीम्स हैं। मैं हमेशा ट्राई करता था कि जब मैं थर्ड ईयर में था तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, खुद के ड्रीम्स थे, फैमिली के ड्रीम्स थे। एंड मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो मेन सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके जो ड्रीम्स हैं उसको सिर्फ अपने ड्रीम्स तक मत रखो, उनको जीना स्टार्ट करो। देन थर्ड थिंग, आपके अंदर वो कंपटीशन होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो इरादा होना चाहिए कि आपको दूसरे लोगों को पीछे छोड़ना है, दूसरे लोगों से आपको अच्छा करना है, दूसरे लोगों के सामने खुद को प्रूव करना है, दूसरे लोगों को सामने ये बताना है कि हाँ मैं बेस्ट हूँ और तुम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा मैं कर सकता हूँ।
क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड इन सब लोगों को आंसर देने का सिर्फ एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है, वो ये है कि हम मेहनत करें, एक अच्छी रैंक लेकर आए, एक अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी ब्रांच मिले, जब जाकर हम खुद को प्रूव कर सकते हैं। तो आपके अंदर वो कंपटीशन हमेशा बना होना चाहिए। अगर आप पूरे 1 साल मेहनत कर रहे हो तो 365 डेज आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे कंपटीशन करना है और इन सब लोगों को मुझे पीछे छोड़ना है, रैंक लानी है। हर दिन आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, उसके बाद ही आपकी अच्छी रैंक आने वाली है। और ये सब चीज़ें अगर आप डेली सोचने लग जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है मोटिवेशन के लिए। तो डेली सोचना है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरी लाइफ के टारगेट क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मेरे खुद के ड्रीम्स क्या है, मेरी फैमिली के क्या ड्रीम्स है। और मेरी जो फैमिली के ड्रीम्स है, जो उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके मैं उनकी वजह से आज यहाँ तक आया हूँ, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी मेहनत करूँ और उनको एक अच्छी लाइफ उनके लिए मैं अपने फ्यूचर में दे पाऊँ। तो ये सब सोचकर आपको मेहनत करनी है और हमेशा दिमाग में ये रखना है अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और हमेशा कंपटीशन का माहौल बनाकर रखना है। दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते रहना है, दूसरे लोगों से ये पूछते रहना है कि कौन कितना कर रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि ये अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना होता। अगर आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आपको दूसरों को नहीं बताना है कि मेरे इतने मार्क्स आ गए। अगर कोई पूछता है कि कितने मार्क्स आए हैं तो भी उसको हमेशा 20% कम ही बताना है। अगर आपके 180 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं तो उसको यही बोलना है कि मेरी 140 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, 150 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो 110 120 इतने ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ताकि उसको लगे कि इसको तो मैं पीछे छोड़ ही दूंगा। बट अंदर ही अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, कितनी मेहनत करनी है और कितने मार्क्स लाने हैं। सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। देन नेक्स्ट थिंग कि आपका जो सिलेबस है उसका भी आपके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए कि कैसे मेरे को इसको कवर करना है, कितने दिन में, कितने टाइम में मेरे को फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है, सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है। एक सब्जेक्ट के लिए मेरे को कितना टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को आप 1 महीना दे रहे हो, नहीं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक टाइम लिमिट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हो तो 15 डेज मेडिसिन के लिए इनफ है। और अगर आप इन 15 डेज से ज़्यादा मेडिसिन को दे रहे हो तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो। सर्जरी को अगर आप मोर देन 10 to 15 डेज से ज़्यादा दे रहे हो तो ऑलरेडी आप कंपटीशन से बाहर हो, चाहे आप उसको कवर भी कर लोगे मेडिसिन सर्जरी को। बट क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है तो आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको बार बार रिवीजन करना है। तो किसी भी सब्जेक्ट पे एक अपना टाइम फिक्स करना है। जो भी सब्जेक्ट आप कवर करने वाले हो टाइम फिक्स करना है और उसी टाइम पीरियड में वो फिक्स जो टाइम पीरियड है उसमें कवर हो जाना चाहिए अलोंग विद एमसीक्यू। एमसीक्यू करना ही करना है, बिना एमसीक्यू के सिलेक्शन नहीं होगा। टॉपिक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, एमसीक्यू करने से सिलेक्शन होता है। एमसीक्यू करने से सिलेक्शन होता है। जितनी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। तो हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके सारे एमसीक्यू लगाने हैं जितने हो सकते हैं। जहाँ से भी एमसीक्यू मिल रहे हैं, कहीं से भी, बुक से मिल रहे हैं, ऐप से मिल रहे हैं, प्रेप लेटर से मिल रहे हैं, मैरो से मिल रहे हैं, जहाँ से भी एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं, ये नहीं सोचना कि इतने एमसीक्यू क्यों लगा रहा हूँ मैं, नहीं, वो हमेशा आपको कभी ना कभी आपको हेल्प करने वाला है। तो जितने भी, जहाँ से भी एमसीक्यू मिल रहे हैं, हमेशा मेरी यही ट्राई रहती थी कि जहाँ से भी मेरे को एमसीक्यू मिल रहे हैं, कोई भी बुक हो, चाहे लाइब्रेरी से मैं कोई बुक लेकर आ रहा हूँ तो उसके भी सारे एमसीक्यू सोल्व कर दिए। मेरे पास जो खुद की बुक है उसके भी सारे एमसीक्यू सोल्व कर दिए मैंने। तो जहाँ से भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और जहाँ से भी आपके पास सोर्स है आपका, वो सारे के सारे एमसीक्यू आपको सोल्व करने हैं। एमसीक्यू सोल्व करने से ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट थिंग, सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों के मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं। और
एक टाइम पर आकर वो ये सोचते हैं कि मैं गिव अप कर देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मार्क्स इंक्रीज होंगे, खुद का कॉन्फिडेंस अगर फिर से गेन करना है तो इसका भी एक ही सॉल्यूशन है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड वीकली ऑन संडे एक ग्रैंड टेस्ट। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, एंड दिस इज 100% गारंटेड। ऑल द बेस्ट।